हेलो फ्रेंड्स, अपर्णा गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मई का महीना स्टार्ट हो चुका है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो मेरे जितने भी डहेलिया के प्लांट हैं, ये देखिए, ये भी सूखने लग गए हैं और ज़्यादातर गिर गए हैं, क्योंकि विंटर्स में इसने बहुत हैवी फ्लावरिंग करी थी। और ज़्यादातर क्या होता है, गर्मियों में प्लांट आपके गिर ही जाते हैं नीचे को। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने डहेलिया प्लांट को अगले सीज़न के लिए कैसे सेव रखें, क्योंकि डहेलिया प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको आप कटिंग से आराम से ग्रो कर सकते हैं। इसकी दो वैरायटी आती हैं, एक हाइब्रिड वैरायटी होती है, एक सिंगल पेटल वाली होती है। सिंगल पेटल वाले जो नॉर्मल डहेलिया होते हैं वो बीज से ग्रो होते हैं, लेकिन जो हाइब्रिड वाले ये होते हैं जिसमें मल्टी पेटल होती है, ये हमेशा कटिंग से ग्रो होती है। तो कटिंग इसकी किस तरीके से लगाई जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और क्या कहते हैं, इसके ट्यूबर्स को किस तरीके से सेव रखना है वो भी बताऊँगी। डहेलिया प्लांट के जो नीचे का हिस्सा होता है, जो ज़मीन में दबा होता है, वहाँ ट्यूबर्स होते हैं हमारे बहुत बड़े बड़े। तो वो मैं आपको दिखाऊँगी अभी कि किस टाइप से होते हैं। तो उन्हीं ट्यूबर को हमें सेव रखना है। तो ये जो टाइम होता है मई का, तो इस टाइम पे आप ज़रूरी है कि इनके ट्यूबर्स को मिट्टी से निकाल लें। मेरे जितने भी प्लांट हैं यहाँ पे मिट्टी में लगे हुए हैं, यानी क्यारी में लगे हुए हैं डायरेक्ट। तो बरसात में यहाँ पानी भर जाता है, जिससे इसके ट्यूबर भी गल जाते हैं। तो इनके ट्यूबर धीरे धीरे गलने के कारण ही मेरे पास प्लांट नहीं बचते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जो मेरे पास कलर होते हैं उनका एक एक सैम्पल मैं अपने गमलों में शिफ्ट कर लेती हूँ। तो किस तरीके से करती हूँ वो भी बताऊँगी। और देखिए, अभी भी मेरे इसमें फ्लावरिंग हो रही है, कलियाँ भी खूब आ रही हैं, लेकिन जो फ्लावर का साइज़ है बहुत छोटा है, तो इतनी अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती और कीड़े बहुत लग जाते हैं गर्मियों में। तो इनको मैं अलग कर दूँगी और यहाँ पे साफ़ सफाई भी कर दूँगी। सारे जितने भी प्लांट्स हैं सबको लेबल दे दे के जितने हैं ट्यूबर्स को निकाल के अलग से गमले में शिफ्ट कर दूँगी। तो किस तरीके से करना है आज मैं इस वीडियो में आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, एक ये कलर है। तो मेरे पास कम से कम 7-8 कलर हैं, तो सबके मैं एक एक सैम्पल रखूँगी। बाकी तो मैं इस क्यारी में ही काट के छोड़ दूँगी। तो क्या पता, कभी कभी क्या होता है, क्यारी में मेरे बल्ब बच जाते हैं। जो हाइब्रिड होते हैं उनको, जो बहुत बड़ी बड़ी वैरायटी होती है, उनको थोड़ा सर्वाइव करने में दिक्कत होती है, लेकिन मेरे ज़्यादातर डहेलिया के प्लांट बच ही जाते हैं। ये देखिए, इस टाइम जो फ्लावर का साइज़ है बहुत छोटा है। ये देखिए मेरे हाथ के अंदर आ जा रहा है, लेकिन जो नॉर्मल विंटर का सीज़न होता है तो फ्लावर का जो साइज़ होता है मेरे हाथ से भी बड़ा होता है। बहुत ही सुंदर सुंदर, देखिए मैंने ऊपर आपको मेंशन कर रखा है कि मेरे कितने सुंदर सुंदर फ्लावर हुए थे। अलग अलग डिज़ाइन के हैं, जितने भी हैं अलग अलग कलर के हैं। सबकी जो लीफ का पैटर्न है वो भी चेंज है। तो बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है ये। तो इन सबको मैं सेव करके रखूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि आपको के बल्बों को किस तरीके से सेव करके रखना है। फ्रेंड्स, जैसे आपका कोई डहेलिया का प्लांट है तो उसको आप सर्दियों में सपोर्ट देते हैं लकड़ी लगा के। तो सबसे पहले इसको हटा लीजिए, सपोर्ट को। इस तरीके से सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी होता है डहेलिया प्लांट को, क्योंकि बहुत हैवी फ्लावरिंग होती है और आप सपोर्ट नहीं देंगे तो जो आपका प्लांट है पूरा गिर जाएगा। तो देखिए, इसकी हाइट काफ़ी है, कितना बड़ा प्लांट है ये। तो इसको हम ऊपर से, ये जितने भी इसकी ब्रांचेज़ हैं इनको हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैं इसको कट कर लेती हूँ पहले। और ये जो मेरा फ्लावर है, ये मेरा पिंक कलर का फ्लावर है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई थी इसमें। ये देखिए, तो आप इस तरीके से कट कर लीजिए। आप चाहें तो इस तरीके से सारे डहेलिया के प्लांट को कट करके अपने गमलों में ऐसे ही छोड़ सकते हैं, लेकिन ये मेरे मिट्टी में लगे हैं और यहाँ पानी भी भर जाता है, तो मैं इनको शिफ्ट करूँगी। और अगर आप क्यारी में ऐसी जगह लगे हैं जहाँ पानी ना भरता हो, तो आप इस तरीके से कट करके छोड़ दीजिए। थोड़े दिन में क्या होगा, यहाँ नीचे से नई नई ग्रोथ स्टार्ट होगी और आपका जो प्लांट है बहुत सारे नए नए शूट्स निकालेगा। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये मेरे कुछ डहेलिया के प्लांट्स हैं जिनको मैं ऊपर से कट कर चुकी हूँ, मिट्टी में ही छोड़ रखा है। तो देखिए, इसमें नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो जब सीज़न आता है, जब इसको लगाने का टाइम आता है, तब आपको इसको यहाँ से कट करना है। और नए, ये देखिए नीचे जड़ से इस तरीके से किले देता है, नए नए प्लांट्स बनाता है। तो आप को उसी को कटिंग करके लगाना है। सपोज़ ये है, तो आप इसको कट करके आप लगा देंगे। थोड़ा सा इसकी हाइट हो जाए तो आप इसको कट करके लगा देंगे, तो आपका नया प्लांट बन जाएगा। तो किस तरीके से हमें इसे मिट्टी से निकालना है वो भी बताती हूँ आपको। तो इसके चारों ओर की जो मिट्टी है उसको हमें निकालना है। इसका जो ट्यूबर होता है काफ़ी फैला होता है ज़मीन में। तो पहले आप चारों तरफ की इसकी मिट्टी निकाल लेंगे थोड़ी थोड़ी। मिट्टी थोड़ी टाइट भी हो गई है मेरी, तो ध्यान रखना है कि आपका जो ट्यूबर है वो कटे ना। तो बहुत ध्यान से चारों तरफ से इस तरीके से मिट्टी निकालते हुए
इस तरीके से आपको करना है। तो देखिए ये डहेलिया प्लांट का ट्यूबर होता है, किस तरीके से इसकी गांठें बन चुकी हैं। तो इसी को आपको संभाल के रखना है। तो किस तरीके से रखना है वो भी बताती हूँ। तो पहले मैं कुछ ट्यूबर्स निकाल लेती हूँ और इसमें लेवलिंग करने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा कलर का कौन सा ट्यूबर है। तो ये तो मेरा पिंक कलर का है। तो देखिए कितना सुंदर ट्यूबर है। तो ऐसे ही मैं सारे ट्यूबर निकाल लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ ट्यूबर निकाल लिए हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको इसी पे बताती हूँ कि इसको कैसे सेव रखना है। तो ये वाला ट्यूबर थोड़ा मेरा टूट गया था यहाँ से, ये देखिए, तो छोटा है बाकी। और एक मैंने निकाला था, उसमें ट्यूबर तो अच्छा नहीं बन रहा था, लेकिन उसकी ग्रोथ मैं आपको दिखाने के लिए मैंने रखा है कि जब देखिए जब आपका डहेलिया का जो प्लांट होता है जब ग्रोथ स्टार्ट करेगा तो इस तरीके से इससे शूट्स निकलते हैं, ये देखिए। तो आपको इसी को तोड़ के लगाना होता है सीज़न में। जैसे आपने इसको यहाँ से तोड़ लिया, इसको इस तरीके से तोड़ के आप जब ग्रो करेंगे तो आपका नया प्लांट तैयार हो जाता है। तो जब सीज़न आएगा तो इसमें से ऐसे ही शूट्स निकलेंगे नए नए और नई नई ग्रोथ स्टार्ट होगी। तो आपको इसी को कट करके लगा देना है, तो आपका एक नया प्लांट बन जाएगा। तो आप एक ट्यूबर से काफ़ी प्लांट बना सकते हैं। यानी अगर आप 5 कलर के ट्यूबर्स ले लें अलग अलग और उसको सेव करके रख लें तो आपकी सोचिए कितने सारे प्लांट हो जाएंगे। तो मैं तो इसी तरीके से काफ़ी सालों से डहेलिया के प्लांट बनाती हूँ। कभी कोई यूनिक कलर मिलता है तभी ख़रीदती हूँ, वरना मैं तो घर में ही डहेलिया के प्लांट बनाती भी हूँ और काफ़ी दोस्तों को भी दे देती हूँ ऐसी। तो इस तरीके से आपको ट्यूबर सेव करके रखना है। फ़िलहाल इसमें ट्यूबर मेरा टूट चुका था नीचे, तो मैंने ये केवल आपको ये दिखाने के लिए रखा था, बाकी तो मैं इसी को सेव करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैं एक गमले में आपको करके बताती हूँ कि मैंने क्या किया है। मैंने देखिए यहाँ पे ली है रेत और राइस हस्क। तो इनको मैं अच्छी तरीके से मिला लूँगी, क्योंकि जो हमारा ट्यूबर होता है उसको गलने से बचाने के लिए, ताकि हमारा ट्यूबर जो है वो गले ना पानी मिट्टी के अंदर। तो मैं यहाँ रेत और राइस हस्क ले रही हूँ, जिसको मैं मिट्टी में थोड़ा मिक्स करूँगी। यहाँ पे मेरी ऑलरेडी मिट्टी है, तो देखिए मैंने इस तरीके से मिट्टी में मिक्स कर दिया है। आप चाहे तो इसमें नॉर्मल ट्यूबर को इस तरीके से रख के भी सेव कर सकते हैं, मतलब किसी गमले में इसको डाल के इस तरीके से सेव करके भी रख सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें नीचे मिट्टी दूंगी ताकि इसकी जड़ को भी ग्रोथ करने का स्पेस मिले। तो देखिए इसके ट्यूबर बहुत फैले हुए हैं। तो यहाँ पे मैं सारे ट्यूबर्स को अंदर की तरफ करते हुए, यहाँ पे मैंने एक ग्रोइंग बैग लिया है बड़ा सा, आप गमला भी ले सकते हैं। तो गमले तो मेरे फ़िलहाल अभी घिरे हुए हैं सारे। तो इसी जो रेत और राइस हस्क का मिक्सचर है, इसी को मैं इसमें डाल दूँगी। ये देखिए इस तरीके से। थोड़ी सी आप चाहें तो इसमें मिट्टी भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरे ट्यूबर को इससे ढक दिया है। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको सेव कर लिया है। अब इसमें कोई फंगस नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें जो पानी की क्वांटिटी है वो भी मैं कम डालूँगी। और अगर पानी चले भी गया तो जो रेता है और ये जो राइस हस्क है यानी धान की भूसी है, ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी और इसको जो ट्यूबर है उसको गलने से बचाएगी। तो मैं तो अपने डहेलिया के प्लांट्स के ट्यूबर्स को इसी तरीके से सेव करती हूँ। और आप चाहें तो इसके ऊपर हल्की सी मिट्टी भी रख सकते हैं। तो हल्की सी मैं इसके ऊपर मिट्टी डाल दूँगी, ताकि जो इसमें राइस हस्क है तो वो धीरे धीरे डिकम्पोस्ट हो जाए। आप सोचोगे इसमें कोई खाद नहीं मिलाई, लेकिन खाद मैंने इसलिए नहीं मिलाई है क्योंकि अगर मैं खाद मिलाऊंगी तो ये ग्रो करना स्टार्ट कर देगा और फिर इसकी हाइट हो जाएगी, तो फिर उसको कट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा खाद नहीं मिलाई है। लेकिन जो राइस हस्क है ये खाद का काम करेगी, क्योंकि ये धीरे धीरे मिट्टी में डिज़ोल्व होगी, डिकम्पोस्ट होगी। तो इसलिए मैंने इसके ऊपर से ये देखिए मिट्टी की एक लेयर बना दी है, क्योंकि ऊपर हमारा ट्यूबर नहीं है, ट्यूबर हमारा नीचे है, तो वो रेत में लगा हुआ है। तो हल्का सा इसको सही से टेक्सचर देने के लिए मैंने इसको लगा दिया है इसमें मिट्टी में और ऊपर से। और आप चाहे तो इसमें कोई फ्लावर प्लांट भी लगा सकते हैं। जो पोर्चुलाका की कटिंग होती है वो लगा देती हूँ, तो उसको ग्रो करने के लिए ये सही रहता है और बहुत अच्छा करता है। तो आपको अपने डहेलिया के ट्यूबर्स को इसी तरीके से सेव करना है।
मैंने देखिए यहाँ पे अपने और डहेलिया के प्लांट्स को भी इसी तरीके से कर लिया है और इसमें हल्की सी लेवलिंग दे दी है, क्योंकि कोई मैं पर्ची लगाऊंगी वो तो अगले सीज़न तक साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कलर टैग लगाए हैं, एक येलो लगाया है, एक पिंक लगाया है, तो इससे मुझे कलर का अंदाज़ा है कि किस में क्या है। अब इस वाले जो मैंने आपको दिखाया इसमें भी मैं लगा दूँगी। तो इस तरीके से आपको अपने डहेलिया प्लांट्स को अगले साल के लिए सेव करना है। और ट्यूबर्स जो होते हैं ये इसी से डहेलिया का नया प्लांट ग्रो होता है, इसलिए इसके ट्यूबर को हमेशा संभाल के रखिए। कुछ लोग क्या करते हैं, ट्यूबर्स को ऐसे ही किसी पॉली रैप में रैप करके रख लेते हैं, तो ट्यूबर्स थोड़े से सिकुड़ ज़रूर जाते हैं, तो उसको ट्रीटमेंट करके देते हैं। लेकिन इतना संभाल के रखने में कोई वो नहीं है, गारंटी नहीं है कि आपका सही रहेगा नहीं सही रहेगा। तो मैं तो इसी तरीके से हर साल करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने सेमी जो शेडेड एरिया है वहाँ रखा है, ताकि इसको बहुत धूप भी ना मिले, ये गर्मी में ख़राब भी ना हो, बारिश का पानी भी ज़्यादा इनमें ना पड़े। तो बाकी को तो मैं क्यारी में ही छोड़ूंगी। और थोड़े थोड़े मैंने यहाँ पे देखिए 4 रखे हैं, ऐसे ही 2-3 और निकाले हैं, उनको भी इस तरीके से ग्रोइंग बैग में सेव करके रख लूँगी। तो अपने ट्यूबर्स को आप इसी तरीके से सेव करके रखिए डहेलिया प्लांट के। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गार्डनिंग से रिलेटेड और जानकारी के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।